हेलो, मैं नमन मेहरोत्रा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नॉलेज 247 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको प्रॉफिट लॉस करा रहा हूं और प्रॉफिट लॉस के मैंने आपको 9 पार्ट कंप्लीट करा दिए। आज हमारा पार्ट है 10। मैंने आपको इससे पहले नंबर सिस्टम के 10 पार्ट और परसेंटेज के 10 पार्ट कंप्लीट करा दिए। उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है और 9 पार्ट की प्लेलिस्ट बन चुकी है। जिसने नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। तो आज हमारा है पार्ट नंबर 10। तो फ्रेंड्स, हमने 9 पार्ट में काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करे थे प्रॉफिट लॉस के 9 पार्ट में। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने 10वें पार्ट में आपको डिस्काउंट के क्वेश्चन रखे हैं, कुछ नए क्वेश्चन रखे हैं और कुछ पुराने क्वेश्चन का रिवीजन कराऊंगा मैं आपको, जिससे फ्रेंड्स आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा तो आपको एक बार डिस्काउंट क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। तो फ्रेंड्स, ये मेरी जो क्लास है आपकी वो बैंक के लिए, चाहे वो कोई एसएससी का बच्चा हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी 1080 रुपये में एक सामान बेचकर 10% की छूट देता है। कितनी की छूट दे रहा है वो? 10% की। और 20% का लाभ कमाता है। यदि सामान 18% छूट पर बेचा जाता है तो उसका लाभ परसेंट बताइए। देखिए फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताया किस तरह करते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं मैंने आपको बता दिए हैं कि मतलब जब भी आपको ऐसा बोले कि 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो रहा है, जब भी आपको ऐसा बोले कि 10% की छूट देने के बाद भी आपको क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, तो आप वो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, आप मान लीजिए हम क्या करेंगे, सीपी और एसपी का क्या निकाल, सीपी और एमआरपी का क्या निकाल देते हैं, रेशियो। सीपी और एमआरपी का क्या निकाल देते हैं, रेशियो निकाल देते हैं। अब वो रेशियो कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था। सीपी को निकालने के लिए 100 माइनस डिस्काउंट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 100 माइनस डिस्काउंट। और एमआरपी निकालने के लिए 100 प्लस प्रॉफिट कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, 100 प्लस प्रॉफिट कर दिया हमने। सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट, और प्रॉफिट एमआरपी निकालने के लिए 100 माइनस 100 प्लस प्रॉफिट। तो इससे क्या होगा, आपका सीपी और एमआरपी का रेशियो आ जाएगा। तो सीपी और एमआरपी का रेशियो आ जाएगा, 10% छूट देता है तो सीपी क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी, 100 माइनस 10। ठीक है, और एमआरपी क्या हो जाएगी, 20% का लाभ कमाता है तो 100 प्लस प्रॉफिट वो हो जाएगी एमआरपी, तो 120 क्या होगी, एमआरपी हो गई। ठीक है, तो इसमें अब देखिए, उसने 90 रुपये का तो चीज़ बेची कोई और 120 रुपये का लाभ कमा लिया, तो इसमें उसने 18% फिर छूट बेचता है। क्या करता है, 120 रुपये की कुछ चीज़ है और उसने 90 रुपये का लाभ कमा लिया तो 18% फिर छूट देता है। इसको काट सकते हैं हम, 0 से 0 काट दिया, 3 4 जा 3 3 9, 3 4 जा 12, तो कितना आ गया, 3:4 आ गया। कितना आ गया, 3:4। यदि मैं इसमें 2 जीरो बढ़ा लूँ, 300 कर दूँ इसे, तो इसमें 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, मैं 400 हो जाएगा ये। अब इस 400 देखो, 300 तो सीपी हो गया, 400 क्या हो गया, एमआरपी हो गया। अब 400 की चीज़ को वो क्या कर रहा है, 18% छूट पर बेच रहा है, तो 400 का 18% जब निकालेंगे तो 18 चौक 72 हो जाएगा, तो 72 माइनस कर देंगे इसमें से, तो मतलब 328 रुपये एमआरपी होगा। क्या होगा, 328 रुपये एमआरपी। और सीपी कितना हो गया, 300 रुपये। सीपी कितना हो गया, 300 रुपये। एमआरपी क्या होगा, 328 रुपये। तो उसका पूछ रहा है नया लाभ परसेंट, तो लाभ कितने का हो गया उसे, 28 रुपये का। लाभ कितने का होगा, 28 रुपये का। किस पर होता है लाभ, हमेशा लाभ हमेशा होता है सीपी पर। सीपी कितना है आपका, 300 रुपये। इसे काट लो, कितने में कट जाएगा आपका ये, 300 और 28, तो इसका आंसर दो, 4 से काट लो, 4 7 28, 4 8 32, तो 7/85 कितना आ गया, 7/85 आ गया। तो इसको काट पीट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9 होल 1/3%। क्या आ जाएगा, 9 होल 1/3% प्रॉफिट हो जाएगा। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार वो देखिए सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए क्या कहता है इसमें कि मैंने आपको बताया इस तरह का कभी भी सवाल आ जाए कि इतनी छूट देने के बाद भी इतना लाभ हो गया, इतनी छूट देने के बाद भी इतना लाभ हो गया, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सीपी और एमआरपी का रेशियो निकालना है। सीपी और एमआरपी का रेशियो कैसे निकालते हैं, सीपी का कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट करेंगे आप। सीपी का कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया, सीपी का निकालने के लिए 100 माइनस डिस्काउंट कर दीजिए, तो डिस्काउंट कितना है, 10 का, तो 90 आ गया रेशियो। और 20% लाभ कमा रहा है तो वो हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट एमआरपी, तो 120 हो जाएगा।
जीरो से जीरो काट देंगे, 3 3 या 9, 3 4 या 12। मैंने आपको बताया 2 जीरो अगर हम यहाँ बढ़ाना चाहें तो 2 जीरो में भी यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा। तो तुम्हारा क्या आ गया, रेशियो क्या आ गया, 300 रेशियो 400। मतलब सीपी तो 300 हो गया, 400 क्या हो गया एमआरपी। उसके बाद वो क्या कर रहा है, एमआरपी पर 18% छूट दे रहा है। क्या दे रहा है, 18% छूट दे रहा है। तो 400 का 18% कितना होगा, 72। तो वो चीज़ कितने की बेचेगा, 328 की बेचेगा। कितने की बेचेगा, 328 की बेचेगा। ऑब्वियसली 400 रुपये की चीज़ है, 72 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, वो 328 की बेचेगा। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 28 का। किस पर होगा प्रॉफिट, वो सीपी पर होगा। सीपी कितना है, 300 गुना क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 से अगर काट दो 3 बार तो 28/3 की वैल्यू कितनी आती है हमारी, 28/3 की वैल्यू 3 में 27, तो 9 होल 1/3% आ जाती है। क्या होती है, 9 होल 1/3%। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, एक दुकानदार क्रमशः 50% और 40% की 2 क्रमिक छूट देता है तो समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का सवाल मैं आपको पहले करा चुका हूँ, मैं आपको इसका रिवीजन करा रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड, अगर मैंने आपको बताया इस सवाल को आप सक्सेस से भी निकाल सकते हैं और आप डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू से निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन वैल्यू ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि इसमें 2 दे रखे हैं। अगर 3 4 दे रखे हो तो उसमें सक्सेसिव वैल्यू ज़्यादा फायदेमंद रहती है करना, क्योंकि उससे टाइम कम लगता है। अब 50% से 40% की 2 क्रमिक छूट देता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 50 सक्सेस से 50 + 40, आपको याद हो गया होगा आपको, 50 + 40 गुणा 50 गुणा 40/100। 2 जीरो तो 2 जीरो काट देंगे, 5 चौक 20 हो गया। 50 + 40 90, माइनस आएगा, माइनस, ठीक है। 50 + -50 -40, क्योंकि छूट है तो। और यहाँ क्या आ जाएगा आपका, माइनस प्लस आ जाएगा, 5 चौक 20 आएगा। तो कितना आ जाएगा, 70% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 70%। मगर आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू से। कैसे कर सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू से, तो 50% को क्या लिखते हैं, 1/2, 40% को क्या लिखते हैं, 2/5। तो 2 रुपये की कोई चीज़ है, 1 रुपये का उसने छूट दे दी, तो कितने की बेचेगा, 1 रुपये की। ऐसी 5 रुपये की कोई चीज़ है, उसने 2 रुपये की छूट दे दी, तो कितने की बेचेगा, 3 रुपये की, ठीक है। 5 दूनी 10, 3। तो कितने की छूट दे दी उसने, 7 रुपये की दे दी। कितनी, 10 रुपये की कोई चीज़ है, 3 रुपये बेच रहा है, 7 रुपये की छूट दे दी। किस पर, 10 पर। गुणा क्या हो जाएगा, 100। 10 ढाई 100, 10 सत्ते कितना है, 70% आ जाएगा। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, और आप सक्सेसिव से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको 2 दे रखे हों, तो आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। पर 2 भी ऐसे होने चाहिए पूरे 20 30 40 50 60 इस टाइप के होने चाहिए। अगर यहीं पर आपको मान लो आ जाए, दो छूट ऐसी आ जाए आपकी, 16 सही 2/3% और 12 सही 1/8%, तो आप कैसे करेंगे इस सवाल को, आपको कितना टाइम लगेगा अगर उससे करने में, सक्सेसिव से करने में। आप पहले उसे, इसको फ्रैक्शन को चेंज करेंगे। तो अगर आपको याद हो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 16 से 2/3 की 1/6 होती है, और 12 से 1/8 1/8 होती है, ठीक है। तो आप कैसे कर लेंगे इसे, कितने आसानी से कर लेंगे। 6 रुपये की कोई चीज़ है, 1 रुपये का प्रॉफिट छूट दे रहा है तो 5 की बेचेगा। 8 रुपये की कोई चीज़ है, 1 रुपये का दे रहा है, 7 की। तो 8 सिंह आप निकाल लेंगे, 7 पंजे 35, 8 सिंह कितने होते, 48। तो यहाँ से छूट निकाल देंगे, आंसर निकाल देंगे। तो आप इससे जल्दी कर लेंगे। अगर आप उससे करने लगे इस टाइप के फ्रैक्शन को सॉल्व, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मेरी सलाह तो यही है, आप फ्रैक्शन वैल्यू ही याद रखिए। आपको एक ही तरीका याद रखना है, केवल फ्रैक्शन वैल्यू। क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू मैं आपको शुरू से पढ़ाता आ रहा हूँ, परसेंटेज से भी, और परसेंटेज में भी आपको फ्रैक्शन वैल्यू से सवाल कराए थे, और प्रॉफिट लॉस में भी। तो इसलिए आपको एक ही मेथड होना चाहिए हर सवाल को करने का। 2 मेथड होने से कन्फ्यूजन हो जाता है और सवाल हमेशा गलत होता है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक दुकानदार 50%, 40%, 20% की 3 दे रहा है। अब ठीक है, अब 3 दे रहा है तो प्रॉब्लम आती है, पहले 2 करो, फिर 2 को लेकर 1 निकालो। कैसे दो, 50 + 40 -50 दो 50 + 40 की तो अभी निकाल कर आए हैं, 50 और 40 की तो अभी निकाल कर आए हैं। कितनी आई थी हमारी, 70% आई थी। कितनी आई थी, 70% आई थी। तो ठीक है, 50 + 40 की तो 70% हो गई हमारी, ठीक है। और एक और जुड़ गई हमारी, 20% और हो गई, 70 और 20 हो गई। तो -70 -20 माइनस प्लस, 7 दूनी 14, 140, 1400/100, 2 जीरो 2 जीरो काट दो, 70 -90 -90 + 14, -90 + 14, तो कितना है, -76% आ जाता। मगर इसको हम कैसे दो, हमें तो पता थी 50 40 की, 50 और 40 की तो हमें क्या था, पता था, पहले से हम निकाल कर आए हैं तो हमें पता थी। मगर हमें पता नहीं होती तो हमें निकालनी पड़ती दोबारा से 50 40 की, और निकालने के बाद फिर 20% की दोबारा निकालनी पड़ती। तो जिसका माइंड तेज है वो 50 40 की ओरली भी निकाल सकता है, डायरेक्ट सोचता है वो, -50 -40 -90, 5 चौक 20, 200 काट देता है। तो अगर जिसका माइंड तेज है तो वो इस सवाल इस तरीके से भी जल्दी कर सकता है, और जिसकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो वो इसमें भी 2 मिनट लगा देगा। तो आपको मेन चीज़ क्या है, कैलकुलेशन अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है आपका। फिर मतलब 50% तो कैलकुलेशन ही है सवाल के अंदर।
कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, आपको ये चीज़ पता हो, अगर आपको ये चीज़ पता हो निकालने के लिए, और आपकी उसमें भी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो, तो आप 5-10 से 10 सेकंड में निकाल देंगे सवाल को। तो उस तरीके से कैसे करते, 50, 40, 20 को फ्रैक्शन वैल्यू में लिखते 1/2, 2/5 और 1/5। ठीक है, 2 रुपये की कोई चीज़ है, 1 रुपये का छूट दे रहा है तो कितनी बेचेगा, 1 रुपये की। 5 रुपये की कोई चीज़ है, 2 रुपये की दे रहा है तो 3 रुपये की बेचेगा। 5 रुपये की कोई चीज़ है, 1 रुपये का दे रहा है, 4 की बेचेगा। जो कट रहा है काट लो उसे, कट रहा है तो 2 दूनी 4 कट रहा है। ठीक है, अब 5 5 या 25 और 3 2 क्या हो गए 6। कितने का दे रहा है वो, 19 का दे रहा है। कितने का दे रहा है, 19 का। किस पर दे रहा है, 25 पर, गुणा 100, 25 चौका 100, 19 4 या 76% आ जाता है आंसर। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको अच्छा लगे, आप उस तरीके से करिए। अगला सवाल देखिए, एक किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर एक एकल छूट 40% है और 2 क्रमागत छूट 20% है, तो 20% के बीच का अंतर 100 है। मतलब एक छूट दे रहा है 40% की, कितने की, 40% की, और 2 छूट मिल रही है 20% और 20% की, तो उसका अंतर क्या है, 16 है। तो मतलब इसके हमें क्या निकालना पड़ेगा, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, 20% और 20% का एक सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, फिर उन दोनों का डिफरेंस देखना पड़ेगा, फिर आंसर आएगा हमारा। ठीक है, अब 20% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के लिए हम कोई सा तरीका लगा सकते हैं। 20% 1/5, 20% 1/5। 5 रुपये की कोई चीज़ है, 1 रुपये का डिस्काउंट है, 4 की बेच रहा है। 5 की कोई चीज़ है, 1 रुपये का डिस्काउंट है, 4 की बेचेगा। 5 5 25, 6 6 40, कितने का डिस्काउंट होगा, 9 रुपये का। किस पर, 25 पर, गुणा 100, 25 से 4 36% आ गया। एक डिस्काउंट कितना आ गया, 20%, और 20% का मिलाकर हमारा क्या आ गया, 36% आ गया। कितना आ गया, 36%। आप उससे भी निकालते तो ऐसे ही हो जाता, -20 प्लस 400/100, 100 से 4 बार कट जाता है, -40 प्लस 4, तो -36%। तो 36% का डिस्काउंट वैसे ही आ जाता है। ठीक है, मगर अब दोनों तरीके से तो 36% ही आएगा। सवाल में चेंज, मतलब आंसर थोड़ा अलग हो जाएगा, आंसर तो सेम होगा, हमारा तरीका अलग है बस करने का। अब तो 20% और 20% 36% आ गया, और एक कितना है, 40% का। तो मैं 40% माइनस 36%, 4% का डिफरेंस कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है बीच का अंतर। मतलब एकल छूट जो दे रखी थी आपकी 40%, और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे थे 20% और 20%। तो हमने एक उसका निकाल दिया, कितना होगा, 36%, दोनों का मिला के। ठीक है, एक सक्सेसिव डिस्काउंट। अब उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 40 माइनस 36, तो कितना होगा, 4%। तो 4% की वैल्यू किसके बराबर है, 16 के बराबर। तो 1% की किसके बराबर होगी, 4 के बराबर। क्या निकालना है, अंकित मूल्य। तो क्या कर देंगे, 2 जीरो लगा देंगे, 100 होता है हमेशा, 4, तो 400 हो जाएगा आंसर हमारा। क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए प्लीज़ फ्रेंड, और शेयर कर दीजिए। अगला सवाल देखिए, एक आदमी 1080 रुपये में एक सामान बेचकर 10% की छूट दे रहा है और 20% का लाभ कमा रहा है। तो मैंने आपको इस तरह का सवाल अभी कराया है कि मतलब छूट देने के बाद भी वो लाभ कमा रहा है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले सीपी और एमआरपी का रेशियो निकालते हैं। क्या करते हैं, सीपी और एमआरपी का क्या निकालते हैं, हम रेशियो निकालते हैं। अब रेशियो कैसे निकालेंगे बता दिया है मैंने आपको। 100 माइनस डिस्काउंट करेंगे तो सीपी का आएगा, सीपी का क्या आएगा, 100 माइनस डिस्काउंट, और एमआरपी का क्या आएगा, 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट 10, 90 और 120, कितना आएगा, 90 और 120 आ जाएगा। अब क्या कर रहा है वो, 8 सही 1/3% की छूट दे रहा है, किस पर, एमआरपी पर। कितने की, 8 सही 1/3% की छूट दे रहा है। अब फ्रेंड्स, अब आपको 8 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्या होती है, 1/12 होती है। क्या होती है, 1/12 होती है, वरना आपको निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब 120 रुपये पर 1/12 की छूट दे रहा है, तो मतलब वो 10 रुपये की छूट दे रहा है। कितने की, 10 रुपये की छूट दे दो, 90 है और 120 है, 10 रुपये की छूट दे दी, तो कितने की बेचेगा, 110 की बेचेगा। कितनी बेचेगा, 110 की बेचेगा वो। अब फ्रेंड्स क्या पूछ रहा है, लाभ परसेंट निकालना है। 90 रुपये की कोई चीज़ है, 110 रुपये वो 110 की बेच रहा है, तो कितने रुपये कमा रहा है, 20 रुपये कमा रहा है। किस पर, 90 पर, गुणा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो इसको 100 लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, 2/9 की हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है। 2/9 की हमें फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारी, 22 सही। मैंने आपको बताया 1/11 की क्या, 1/9 की क्या होती है, 1/9 की बताई थी, 11 सही 1/9 बताई थी। अब 2/9 निकालें, 2 का गुणा कर दें हम इसमें, तो 22 सही 2/9% आ जाएगी। क्या जाएगी, 22 सही 2/9% आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार और देखिए तो नहीं समझ में आया तो क्या करते हैं, सबसे पहले इस टाइप का सवाल कभी भी देखे, इतनी छूट देने के बाद भी इतना लाभ कमा रहा है, तो हमेशा क्या निकालते हैं, सीपी और एमआरपी का रेशियो निकालते हैं। तो सीपी क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, एमआरपी आ जाएगा 120 आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो काटना, नहीं काटना चाहो काट सकते हो, नहीं काटना चाहो नहीं काट सकते हो। ठीक है, काटना चाहो काट दो। अब 12 रुपये की चीज़ है, उस पर क्या दे रहा है, 8 से 1/3% की छूट दे रहा है, मतलब
1/12 की, तो 1 रुपये की छूट दे रहा है तो कितनी की बेचेगा, 11 रुपये की बेचेगा। 9 रुपये की कोई चीज़ थी, 11 की बेच दी, 2 रुपये की उसने बेच दी, तो नीचे क्या आएगा हमारा, नीचे क्या जाएगा हमारा 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 रुपये CP है। तो 2/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 22 से 2/9%। क्या होती है, 22 से 2/9%। 1/9 की तो पता है आपको कितनी होती है, 11 से 1/9। अब 2/9 की निकालनी तो 2 का गुणा यहाँ कर दूँ, 2 का गुणा यहाँ कर दूँ, तो कितना है 11 से 2 बार 22 बार, और 2 का यहाँ कर दिया तो 2/9% आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, क्रमागत छूट 10%, 20% की समतुल्य एकल छूट बताइए। तो मैंने बताया था एकल छूट क्या होती है, हमारी जो सिंगल डिस्काउंट होता है, पहले हम क्या निकालते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते हैं, और जितनी छूट दे रखी होती है उसमें उतने का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने आपको बता चुका हूँ ये चीज़ अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या करेंगे, तो पहले सबसे पहले इसकी सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे, 2 तरीके हैं हमारे पास, दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा मैं आपको। -10 -20 माइनस प्लस 200/100, 2 बार कट गया, और -10 -30 कितना हो गया हमारा, -30 + 2, तो 28% का आ गया। क्या आ गया, 28% डिस्काउंट। इस तरीके से, उस तरीके से भी 28 की आएगा। देखिए फ्रेंड्स, 10% 1/10, और 20% क्या हो गया, 1/5। तो 10 रुपये की कोई चीज़ है, 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिए, 9 की बेच दी। 5 रुपये की कोई चीज़ है, 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिए, 4 की बेच दी। 10 पंजे 50, 4 पंजे 45, 5 का डिस्काउंट दे दिए, किस पर, 50 पर, गुणा 100 हो जाएगा। 50 दूनी 100, 5 दूनी 10। तुम्हारा किस तरीके से कर लो, आपका सॉरी गलत हो गया कुछ फ्रेंड्स, एक बार देखिए। 10% है तो 1/10 हो गया, 20% तो 1/5 हो गया। 10 रुपये की कोई चीज़ है, 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, 9 रुपये की बेची। 5 रुपये की कोई चीज़ है, 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, 4 की बेच दी। 10 पंजे 50 हो गया, और यहाँ कितना आएगा, 9 चौक 36 आएगा, 9 चौक 36 आएगा। 45 कर दिया तो 36 आएगा। तो यहाँ कितना होगा, 14 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ कितना आएगा, 50 आ जाएगा, गुणा 100 हो जाएगा। तो 5 से 150 से 100 2 बार, 14 टू 28% का क्या आ जाएगा, हमारा डिस्काउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 28% का डिस्काउंट आ जाएगा। तो हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट आ गया 28% का। मैंने आपको बताया था सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए जितने भी डिस्काउंट दे रखे हो, 2 दे रखे हो, 3 दे रखे हो, 4 दे रखे हो, उतने का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, सिंगल डिस्काउंट आ जाता है। तो 28 में क्या कर देंगे, 2 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि डिस्काउंट कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं हमारे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 56% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 56% आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, एक पियानो का अंकित मूल्य 15,000 था, इसको 3 छूट देती है इसने, 20% की, 10% की, 10% की। तो पियानो का विक्रय मूल्य बताइए। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तीनों का क्या निकालना पड़ेगा, एक सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 20%, 10% और 10% का एक सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। उससे अच्छा हम क्या करें, इसको फ्रैक्शन वैल्यू से करें। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, 10% की 1/10, 10% की 1/10। तो मतलब 5 रुपये की कोई चीज़ है, 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, 4 की बेच दी। ऐसी 10 रुपये की कोई चीज़ है, 1 रुपये का डिस्काउंट देके 9 की बेच दी। फिर 10 की कोई चीज़ है, 1 का डिस्काउंट देके 9 की बेच दी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो कैसे करेंगे, काट दीजिए, कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा तो मत काटिए। ठीक है, इसको वैसे काट सकते हैं, 2 2 4 हो जाएगा, और 2 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 5 25 होगा, ये कितना 250 हो गया। ये कितना हो जाएगा हमारा, 9 9 81, 81 का 2 में गुणा करेंगे, 2 देखो 9 दूनी 18, 182 हो गया। कितना हो गया, 182 हो गया, क्योंकि 9 9 81, 2 2 2 8 16, 162 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 162 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ लिख ले रहे हैं 250 और 162। अब क्या कह रहा है इसमें, एक पियानो का अंकित मूल्य कितना है, 15,000 है। कितना है, 15,000 है, 15,000 है, मगर इस पर क्या दे रहा है, वो तीन छूट दे रहा है, 20% की, 10% की और 10% की। अब हमारा कितना है, हमारा अंकित मूल्य कितना आया, हमारा अंकित मूल्य तो 250 है। कितना है, 250 है। उनके अकॉर्डिंग कितना है, 15,000है। तो 250 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 15,000 के बराबर हो जाएगी। तो कितने गुना हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे, 25 से 60 गुना हो जाएगा। कितने गुना, 60 गुना हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा जो वो पूछ रहा है विक्रय मूल्य 162 ना होगा, क्या हो जाएगा, 60 गुना हो जाएगा। तो 0 का 0, 6 दूनी 12 का 2, हासिल 6 3 36 और 37 का 7, हासिल का 3, 6 कम 6 और 3 9। तुम्हारा आंसर क्या है, 900 720। तुम्हारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार वो देखिए, नहीं समझ में आया तो 20 10 10, तो 20% 1/5, वो 1/10, 1/10। 5 रुपये की कुछ चीज़ है, 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, 4 की बेच रहा है। 10 रुपये की कोई चीज़ है, 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, 9 की बेच रहा है। 10 की कोई चीज़ है, 1 का डिस्काउंट दे रहा है, 9 की बेच रहा है। तो इससे काट 2 2 4, 2 5 10। तो यहाँ आ गए 250, यहाँ आ गया हमारा 162।
ठीक है, कह रहा है 15,000 था अंकित मूल्य, पर हमारा अंकित मूल्य कितना है 250, तो कितने गुना है 15,000 से 60 गुना है। तो इसी तरीके से विक्रय मूल्य 162 न होकर 60 गुना हो जाएगा, तो आंसर कितना है 900 720। तो एक ऑप्शन, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगला सवाल देखिए, दुकानदार 20% का बट्टा देने पर भी 10% का लाभ अर्जित करता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। तो इस तरह का सवाल मैं आपको बड़ा सवाल करा दें, छोटा सवाल करने में क्या दिक्कत है, तो आप आराम से कर देंगे, ओरली कर देंगे। मैंने आपको बताया सीपी और एमआरपी का रेशियो कैसे निकालते हैं। सीपी का कैसे निकालते हैं 100 प्लस 100 माइनस डिस्काउंट, और एमआरपी 100 प्लस प्रॉफिट, हो जाएगा सवाल। अब 100 माइनस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितने का 20% का, तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और प्रॉफिट कितना है 10% का, तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। 0 से 0 काट दो, रेशियो कितना आ गया 8:11 आ गया। कितना 8:11 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद टीवी सेट पर 10% का लाभ अर्जित किया, और अंकित मूल्य कितना था 1100 रुपये था। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा सवाल है। एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे रहा है, मतलब 20% की छूट दे रहा है, तो मतलब अब मैंने निकाल लेंगे सीपी और एमआरपी का रेशियो। देखिए फ्रेंड्स, सीपी कितना हो जाएगा हमारा, अंकित मूल्य में 20% की छूट दे रहा है, तो 100 माइनस डिस्काउंट 80 हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट 110 हो जाएगा। 0 से 0 काट दो, तो 8:11 आ गया। तो अब क्या कह रहा है इसमें, अंकित मूल्य 1100 है, अंकित मूल्य 11 ना होगा, कितना है 1100, तो कितने गुना है इससे 1100 कितने गुना है 110 गुना है, कितना है 110 गुना है, तो 11 कम 11 और 11 कम 11 110 गुना है। तो इसी तरीके से जो हमारा सीपी है 8 ना होकर 110 गुना हो जाएगा, तो 0 का 0 88, तो कितना होगा 880 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 880 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये चीज़। अगला सवाल देखिए, इसी तरीके से एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% की छूट दे रहा है, तो सीपी हो जाएगा हमारा 100 माइनस 10 90 हो जाएगा, और एमआरपी कितना हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट, तो 120 हो जाएगा। 0 से 0 काट दो आप। अब क्या कह रहा है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत मूल्य 450, अब लागत मूल्य दे दी, और 9 के बराबर कितना होगा 450, कितने गुना हो गए 4 5 9 5 50 गुना। इसी तरीके से अंकित मूल्य 12 ना होगा 50 गुना हो जाएगा, तो कितना गुना हो जाएगा, गुणा कर दो 12 5 60 600 हो जाएगा। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल को मैंने आपको कितनी जल्दी और कितनी आसान तरीके से करा रहा हूँ। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दीजिए। तो इस टाइप के सवाल को आप इस टाइप से करना है कि जब भी बोल दे इतनी छूट देने के बाद भी इतना लाभ कमा रहा है, तो सबसे पहले आपको सीपी और एमआरपी का रेशियो निकाल देना है। उसके बाद जो कह रहा है वो कर देना है। छूट दे रहा है तो छूट निकालने के बाद उससे लाभ % निकाल देंगे, जैसे मैंने आपको पहला सवाल कराया था। तो आपको कुछ भी कहे, आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको क्या करना है, सबसे पहले सीपी और एमआरपी का रेशियो निकाल देना। आप सीपी और एमआरपी का रेशियो निकाल देंगे तो सवाल बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। अगला सवाल देखिए, तो एक दुकानदार 6 आइटम की प्रत्येक खरीद पर 2 आइटम मुफ्त दे रहा है और 25% की छूट भी दे रहा है, तो ग्राहक को मिलने वाला अंतिम छूट क्या है। देखो क्या हो रहा है कि 6 आइटम खरीदने पर 2 आइटम तो फ्री में दे रहा है, उसके बाद भी 25% का क्या वो दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो इस टाइप के इस सवाल को मैं आपको एक प्रैक्टिकली तरीके से समझाऊँ। मान लीजिए उसी दुकानदार पे 8 चॉकलेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और सभी का मूल्य 10-10 रुपये है। कितना है 10-10 रुपये है। अब आप गए दुकान पे, ठीक है, आपने कहा मुझे 6 चॉकलेट दे दीजिए। क्या दे दीजिए 6 चॉकलेट, 1 2 3 4 5 6, तो आपने कितने रुपये पे करे 60 रुपये पे करे। कितने रुपये पे करे 60 रुपये, ठीक है। और उसने क्या कहा कि आपको 2 आइटम की मुफ्त तोड़ दे देता है। क्या देता है, मुफ्त तोड़ दे देता है 2 आइटम, मतलब 20 रुपये की उसने दोबारा से दे दी छूट। उसने क्या करा 20 रुपये की छूट दे दी, 2 आइटम की मुफ्त दे दी, तो उसे मतलब दया आ गई आप पर। उसने 6 की जगह आपको 8 चॉकलेट दे दी, तो उसके पास से 20 रुपये उसका नुकसान होगा, मतलब 20 रुपये की वो छूट दे रहा है वो आपको, ठीक है। 8 चॉकलेट दे रहा है 60 रुपये में, 8 चॉकलेट वो आपको 60 रुपये में दे रहा है, तो उसने 20 रुपये की छूट दे दी। उसके बाद उसने क्या किया कि उससे और दया आ गई, उससे क्या हो गई और दया आ गई। पागल लग रहा था मेरे दुकानदार, उसे और दया आ गई। उसने क्या कर दी 25% की और छूट दे दी। 60 पर 25% की छूट दे देगा तो 15 रुपये की और छूट दे देगा, 15 की और छूट दे देगा, तो 60 माइनस 15, तो कितने की बेचेगा वो 45 की बेचेगा। कितने की बेचेगा 45 की। कितने की बेचेगा 45 की। और टोटल कितने की थी हमारी 80 रुपये की। क्या थी 80 रुपये की, और चीज़ कितनी उसने बेच दी 45 रुपये की। वो लेकर तो 80 रुपये की आया होगा 8 चॉकलेट। उसने क्या करा 20 रुपये की छूट पहले दे दी,
और फिर 25% का डिस्काउंट दे, तो 45 की बेच दी उसने। तो उसे छूट कितने की दी थी उसने? टोटल 35 रुपये की दी थी। कितने की? 35 रुपये की। किस पर? 80 पर। गुणा क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। 5 से काट दिए, 16 पंजे 80, 5 से कट जाएगा 20 बार, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 5 25 को 5, 5 5 5 25 को 5 हाथ लगा दो, 5 175/4 आ जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो इसका आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 175/4 को सॉल्व करेंगे, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा? 43 सही 3/4% आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 43 सही 3/4% इसका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार देखिए, कोई चीज़ 6 आइटम की थी और 2 रुपये, तो उसने 2 आइटम का उसने क्या कर दिया? छूट दे दी। तो आइटम को टोटल तो 8 रुपये हो गए। मान लीजिए सब आइटम 10 रुपये के, तो 80 रुपये के हो जाएंगे। कितने हुए? 80 रुपये के। उसने 60 रुपये की कुछ 60 रुपये उसने दिए, उस पर भी 25% का प्रॉफिट छूट दे दी, तो 15 का प्रॉफिट दे दिया, 45 की बेच दी, 80 को वो चीज़ है, तो 35 रुपये का उससे क्या हो गया? 80 पर गुणा हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 43 सही 3/4%। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दें? लाइक कर दें। इस टाइप का सवाल एक और करते हैं हम, जिससे आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, एक दुकानदार 12 सामान की खरीद पर 4 सामान मुफ्त देता है। ठीक है, 12 सामान, तो 12 + 4 116 सामान होंगे उस पर। टोटल कितने होंगे? 16 सामान। मान हर सामान का मूल्य 10-10 रुपये है, तो 120 रुपये का हो गया। वो कितने? 120। उस पर क्या कर रहा है? 20% की छूट दे रहा है। क्या दे रहा है? 120% की छूट दे रहा है। तो कितने की छूट दे देगा वो? 20% निकाल देंगे इसका, 12 दूनी 24। तो मतलब 120 रुपये तो वैसे ही दे रहा था वो, और 24 रुपये की और छूट दे दी उसने, तो 96 की बेच दी। कितनी बेच दी? 96 की। और 16 चीज़ें, 16 चीज़ का मूल्य कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। लाया कितने को? 160 थी, बेच कितनी थी? 96 की। तो उसे कितने को? 64 रुपये का क्या हो गया? छूट दे दी उसने। कितने पर? 160 पर। गुणा का हो जाएगा 100 हो जाएगा। 4 से काट दी 16 बार, 4 से काट दी 40 बार। ठीक है फ्रेंड्स, 4 से 16 बार, 4 से 40, 4 से 10 बार कट जाएगा, 4 से 4 बार कट जाएगा, 10 100 40% का क्या आ जाएगा? छूट दे दी उसने। टोटल छूट दे दी 40% की। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। आज हमारा प्रॉफिट लॉस क्या होगा? कंप्लीट हो गया। मैंने आपको हर टाइप के सवाल करा दिए प्रॉफिट लॉस में। मैंने आपको पूरे 10 पार्ट करा दिए प्रॉफिट लॉस में पूरे मैंने, और सारे सवाल मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से समझाए हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब आपको पूरे 10 पार्ट एक बार देखने हैं, फिर आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। ठीक है, मैं आपको PDF भी दे दूँगा प्रैक्टिस सेट की, आप प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं उसके लिए आपको। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट और मेरा तरीका समझाने का अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, हम आपको 10-10 पार्ट लेकर चल रहे हैं सभी के। नंबर सिस्टम के पहले 10 पार्ट कराए, परसेंट के 10 पार्ट कराए, आज हमारे प्रॉफिट लॉस के भी 10 पार्ट कंप्लीट हो गए। तो फ्रेंड्स, मैंने हर पार्ट में 150+ क्वेश्चन कराए हैं। 150 इसके, 150 इसके, 150 इसके, तो 450 क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको मैं। तो आप 450 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। फिर आप जब नंबर सिस्टम, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस का प्रैक्टिस सेट लगाइए, जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। कल हमारा क्या चलेगा? CI और SI। मैं आपको मिक्स कराऊंगा CI और SI, और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से सारे सवाल कराऊंगा मैं आपको। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।